हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से 5वां अध्याय भगवान कृष्ण की विविध शक्तियाँ, इस अध्याय को चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का आज छठा दिन है। हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। अपने हृदय में जो काम रूपी अग्नि जल रही है उसको शांत करने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना। और वह आश्रय हम श्रील गुरुदेव के आश्रित होकर प्रामाणिक गुरु परंपरा में शिक्षा को लेकर शिक्षा ग्रहण करके गुरुदेव के चरणाश्रय करके प्रामाणिक गुरु के चरणाश्रय करके ही वह आश्रय संभव है। और कोई भी पद्धति से नहीं हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति कर्मी हो, ज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने हृदय में जो काम इच्छाएं हैं उसको उसका समापन का शमन नहीं कर सकता है। केवल मात्र श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। ये सब हम चर्चा कर रहे थे। आज हम भगवत गीता के कुछ श्लोकों से इन विषयों की पुष्टि करेंगे और इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के विषय में भी सुनेंगे कि लोग इस तरह से अपने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने काम को शमन करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये आसुरी लोग कभी ऐसा नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा दुष्प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। केवल फिर बताएंगे कि इन काम रूपी जो वासना है उसको काट दो। जो वृक्ष है, इस वृक्ष को काट दो। वो हम सुनेंगे, आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। मानवीय सभ्यता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना सभी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रयास विफल हो जाएंगे। जब तक हमारी आकांक्षाएं भौतिक जगत में अटकी है तब तक प्रगति करना संभव नहीं है। यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि धार्मिक लिखा है। आप कह सकते हैं धार्मिक प्रयास क्यों विफल होंगे। देखिए, जो धार्मिक प्रयास कृष्ण से इतर है, भगवान कृष्ण के इतर जो प्रयास, जो धार्मिक दिख तो रहा है धार्मिक प्रयास, किंतु वास्तव में वो धार्मिक नहीं है, तथाकथित धार्मिक है। जहाँ पर भगवान कृष्ण की संतुष्टि नहीं है, कृष्ण के नाम गंध कुछ नहीं है, तो वहाँ तो वह केवल तथाकथित धार्मिक प्रयास है। जब तक हमारी आकांक्षाएं भौतिक जगत में अटकी है तब तक प्रगति करना संभव नहीं है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जो आसक्ति है, जब तक भौतिक जगत में अटकी है तब तक प्रगति करना संभव नहीं है। अब इस संबंध में एक बारात की कहानी है, इस विषय में हम सुनेंगे। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इस बारात को नदी के मार्ग से होकर बधू के घर जाना था। यह निश्चय हुआ था कि वे लोग नाव के द्वारा रात को प्रस्थान करेंगे और सवेरा होते होते गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अतः रात्रि को भोजन के पश्चात बाराती लोग बहुत प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक नाव में बैठे और नाविकों को नाव चलाने के लिए आज्ञा दी। क्योंकि सभी बाराती बड़े आराम से बैठ गए थे और नदी की शीतल वायु बड़ी सुखद थी, वे रात को गहरी नींद में सो गए। सवेरे वे सब जल्दी जग गए, किंतु उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि नाव अपने गंतव्य की ओर एक पग भी नहीं बढ़ा। यद्यपि नाविक लोग बड़े बलपूर्वक रात भर नाव खेते रहे थे, अंत में पूछने पर पता चला कि नाव का लंगर ही नहीं उठाया गया। इसलिए रात भर खेने पर भी नाव नहीं चली। इस मूर्खतापूर्ण त्रुटि के कारण विवाह उत्सव ही बेकार हो गया। इसलिए हमारी वर्तमान सभ्यता
एक त्रुटिपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि भूले भटके नेता लोग आसक्ति का लंगर उठाना ही भूल जाते हैं, अपितु लंगर को और भी दृढ़ता से स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इंद्रिय तृप्ति वाले इस सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की चर्चा भगवत गीता में इस प्रकार की गई है। तो देखिए क्या बात बताई गई है। जो बाराती थे वो रात को ऐसे जाने वाले थे, तो रात भर नाव खेते रहे, किंतु उन्होंने जो लंगर है, जो एंकर है, वो उठाना ही भूल गए थे। इस वजह से वो रात भर खेने के बाद भी नाव एक पग भी आगे नहीं बढ़ा। इसके वजह से उनका जो विवाह उत्सव था वो पंड हो गया, वो खराब हो गया, और इस मूर्खतापूर्ण त्रुटि के कारण पूरा विवाह उत्सव ही बेकार हो गया। इसी तरह से जगत में जो तथाकथित नेता लोग हैं, जो लीड कर रहे हैं जगत को, वह भी आसक्ति रूपी लंगर को उठाना ही भूल जाते हैं, और उससे उठाना तो भूल जाते ही हैं, अपितु और आसक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा दृढ़ बना देते हैं, जिसके वजह से जीवन की जो यात्रा है, मानव जीवन में प्रगति बिल्कुल भी नहीं हो पाती। वह जैसे का वैसा ही रह जाता है, परंतु और ज़्यादा हम अधपतित हो जाते हैं, और ज़्यादा हम नीचे की ओर अर्थात नरक की ओर गमन करते हैं आसक्ति के वजह से। भगवत गीता में इस प्रकार चर्चा की गई। देखिए, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं मदान्विता मोहाद्गृहीत्वा अशद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिता। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा षद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिता। ये असुर कभी ना तृप्त होने वाले काम, गर्भ के मद और मिथ्या अभिमान का आश्रय लेकर मोहवश क्षणभंगुर पदार्थों से आकर्षित होकर दूषित कर्मों का व्रत धारण किए रहते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रिय तृप्ति करना ही मनुष्य सभ्यता का प्रधान प्रयोजन है, इसलिए उनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता। भगवद गीता 16वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। कामम आश्रित्य दुष्पूरम। तो जो ये यहाँ पर जो आसुरी भाव संपन्न जो व्यक्ति हैं, उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। उनका आश्रय क्या है? कामम आश्रित्य। उनका आश्रय केवल काम है और कोई आश्रय नहीं है। हम साधकों के पास ऑप्शन है। हम जो साधना कर रहे हैं अभी तो हमारे पास, हम कभी माया की सेवा करते हैं और कभी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, कभी माया में जाते हैं, कभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास तो ऑप्शन है, किंतु जो आसुरी भावपन्न व्यक्ति हैं, जो भगवान को ही नहीं मानते, अरे भगवान है ही नहीं, तो वो भगवान का क्या आश्रय लेंगे? तो उनका आश्रय क्या है फिर? क्या रह गया? काम अर्थात माया। केवल माया का आश्रय लेते हैं, अर्थात काम का आश्रय लेते हैं। और इस तरह से दुष्पूरम, इस तरह से आश्रय लेने से क्या होता है? क्या उनका जो काम है वो संतुष्ट हो जाता है? अगर प्रश्न किया जाए तो कहते हैं नहीं, दुष्पूरम, अतृप्त रह जाती है। काम को भगवद गीता के और एक श्लोक में बताया गया है कि ये अग्नि के समान है। दुष्पुरेण अनलेन च, भगवद गीता 3.39। दुष्पुरेण अनलेन च, अर्थात ये जो काम है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, ये जो काम है ये
अनल की तरह है, अग्नि की तरह है। अग्नि में जितना आप ईंधन देंगे उतना और ज़्यादा अग्नि भड़क जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से जलेगी। उसी तरह से काम हृदय में काम इच्छा आ रही है तो आप सोचेंगे कि ठीक है थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं तो शायद कम हो जाएगा, तो नहीं, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अग्नि अनलेन च। तो इसलिए ये काम आश्रित, ये काम को आश्रय किए हुए हैं और दुष्पुरम अतृप्त रह ही जाते हैं, अतृप्त ही रह जाते हैं, इनका कभी काम पूर्ण नहीं होता। और कहते हैं दंभ मान मदान्विता, किंतु समाज में दिखाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, काम के द्वारा प्रभावित है, काम को ही आश्रित किए हुए हैं, आसुरिक भावापन्न है, किंतु समाज में दिखाते क्या है, अरे हम कितने धार्मिक हैं, कितने सज्जन पुरुष हैं। तो ये है दंभ। दंभ मीन्स धर्म करना किंतु दिखावटी के लिए, दिखावटी के लिए धर्म करना। ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत सज्जन पुरुष हैं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं। तो यह है दंभ। मान मदान्विता, और मान करना, मान और मदान्विता, मदमत्त हो जाते हैं। इस तरह से मदान्विता अर्थात मदमत्त होकर, काम से प्रभावित होकर, मदमत्त होकर, मोहात गृहीत्वा आशद। मोहात मीन्स मोहित हो जाते हैं। मोह मतलब जो दिखता, जो वो देख रहे हैं वे है नहीं। क्या देख रहे हैं, अशत ग्राहात, अर्थात जो वस्तुएं अपने घर परिवार बच्चे पत्नी सबको वो है शाश्वत मान रहे हैं, यही हमारा सब कुछ है, यही सब है, बस इसी में अभी यही सब कुछ है, वह है आगे की जीवन के विषय में नहीं विश्वास करते और विश्वास रखते भी नहीं, बस इसी जीवन में जितना हो सके भोग लो। तो मोहित हो जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर क्या बात है, अशद ग्राहान। अशद ग्राहान मतलब, ग्राह मतलब यहाँ पर जो मगरमच्छ है उसके विषय में बताया गया है। मगरमच्छ के जो जबड़ा है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो किसी को अगर पकड़ लेगा बस वो कभी छूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांगली पकड़ता है। उसी तरह से ये जो मोहित लोग हैं, ये असद ग्राहक, असद वस्तु को इस तरह से पकड़ लेते हैं, अब उसी को कभी नहीं छोड़ेंगे, बस वही पूरा जीवन है, उसके बिना जिएंगे नहीं, मरेंगे, इस तरह से असद ग्राहक। ऐसे कुछ लोग होंगे हैं अभी इस तरह से, जो लोग हैं अब देखेंगे वो अपने घर परिवार में ही रहेंगे और वही मरना पसंद करेंगे, एक क्षण भी वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। कभी उनको बोलो तो अरे थोड़ा वृंदावन जाओ, थोड़ा नवद्वीप जाओ, धाम परी यात्रा करो, अभी तो बुढ़ापा हो गया है, अभी तो बुढ़ापा आ गया, अब तो चले जाओ। नहीं, हम अभी तो पोते की शादी हो जाए या वो हो जाए, या अभी ये दुकान कौन देखेगा, वो दुकान में ही रह जाते हैं और दुकान में ही मर के मिट जाते हैं। असद ग्राहक मतलब असद वस्तु को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं। असद मीन्स जो दिख रहा है अभी किंतु वह ज़्यादा समय नहीं रहेगा। यहाँ पर मिथ्या नहीं बताया गया है, ये जगत है किंतु ये असत है, मीन्स टेम्पररी। और इस तरह से प्रवर्तन्ते असुचिव्रता, ये जो यहाँ पर जो असुचिव्रता जो अर्थ शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। असुचिव्रता अर्थात ये सब इस तरह से काम से आश्रित होकर ये लोग असुचिव्रता करते हैं, अर्थात असुचि कार्य में लगते हैं और उसके वजह से भिन्न भिन्न व्रत लेते हैं, अपने मनगढ़ंत भगवान बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारा भगवान है और ये व्यक्ति ने जो मंत्र हमें बताया है यही मंत्र जाप करना है। अपने ही मनगढ़ंत व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं, जो व्यक्ति उन्हें काम, इसी तरह के काम कार्यों में प्रोत्साहन देता है, उन्हीं को वो भगवान बना लेते हैं, अरे यही हमारे भगवान है, यही सब है। और वो लोग जो मंत्र उन्हें बोलते हैं वही वो मंत्र पाठ जाप करते रहते हैं। और इन मंत्रों को जाप करने से क्या होता है, इन मंत्रों को जाप करने से इनके हृदय में जो काम वासना है और जड़ आसक्ति है और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है।
अशुचिव्रता, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से ये आसुरी लोग केवल मद, केवल नशा और इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स, अवैध संग, इन्हीं में पड़ जाते हैं। कुछ भी मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी मंत्र अपने आसुरी मनोवृत्ति से प्रभावित होकर अशुचिव्रता, कोई भी मंत्र जाप करेंगे, कोई भी तंत्र मंत्र का आश्रय लेंगे और उस तरह से अशुचिव्रता करेंगे, अशुचि कार्य में लिप्त होंगे। ऐसे लोग हैं जो दिखाएंगे कि हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े सन्यासी हैं, ऐसे दिखाएंगे दिखावटी के लिए, किंतु अंदर ही अंदर वे है स्त्री संग आदि करते हैं और उसमें ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं और मादक द्रव्य पान, मांसाहार, ये सब में वो पड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। देखिए, हम चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान में अज्ञान में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, उसके हृदय का मनोमल साफ होता है, उसके हृदय में जो काम वासना है वो धीरे धीरे शमन होता है, उसका समन हो जाता है और वो उसका सद बुद्धि उसका आ जाता है, उसको बुद्धि अपने आप आ जाता है कि ये वस्तु ठीक नहीं है, वो अपने आप ही सब छोड़ देता है। किंतु जो इस तरह से ना जान के मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है किंतु ये सब मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसको उसका हृदय में कोई भगवान का तो कोई संपर्क नहीं मिल रहा है ना, तो उसके वजह से और ज़्यादा काम कार्य में और ज़्यादा पड़ जाता है व्यक्ति। तो ये बात है। और चिंताम अपरिमेयाम च, और इस तरह से वह अपरिमेय चिंता करता है। अपरिमेय मीन्स अनलिमिटेड चिंता। अब बच्चे का कैसे चलेगा, बच्चा अभी फर्स्ट नहीं आया, अब बच्चा कैसा कैसे इसका कैसे चलेगा, कि जिसका जॉब नहीं लग रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही है, अब सारा चिंता व्यक्ति सब उसी का है। अपरिमेय चिंता, अनलिमिटेड चिंता। हम तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, फिर उनके बेटे, उनके उनके बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे, हम भी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अभी अपने लिए भी कभी जियो, अपने लिए भी कभी जीना सीखे। तो अपरिमेय चिंता, यहाँ पर अनलिमिटेड चिंता करते रहते हैं, कोई सीमा नहीं है। अपरिमेय मीन्स अनंत, अनंत चिंता करते रहते हैं। इस श्लोक में आप बताया गया है, किंतु प्रलयांतम उपाश्रितम, अपरिमेयम चिंताम अपरिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता। किंतु प्रलय के वजह से उनकी जो उनका जब प्रलयांतम उपाश्रिता, प्रलय उनका उनकी मृत्यु हो जाने पर तुरंत ये सारी जो इच्छाएं हैं, यद्यपि ये इच्छाएं तो असीमित है, किंतु मृत्यु के वजह से ये सब तुरंत व्यक्ति का नाश हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। समझ रहे हैं, ये काम क्रोध काम इच्छा के वजह से, वासना के वजह से, यद्यपि व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, किंतु मृत्यु ये सब नहीं देखता। यमराज नहीं कहेगा कि अरे ठीक है तुम्हारा, ठीक है जॉब कर लो या फिर शादी हो जाए फिर तुम्हें मारेंगे, ऐसा नहीं है। प्रलय आ गया बस अब मरो, बस अब मरो। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके एक जान पहचान के डॉक्टर थे जिनका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बाकी रह गया था, तो वो साइंटिस्ट डॉक्टर को बोले कि मुझे 4 साल दे दीजिए बस, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँ फिर मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो वो 4 साल तो क्या, 4 दिन में ही मर गया। तो ये है अपरिमेय चिंता। वो व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है कि किस दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो सकती है, उसी दिन उसकी मृत्यु हो सकती है। अनंत अनंत चिंता कर रहा है व्यक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कंट्राडिक्शन है। एक तो चिंता अपरिमेय है, असीमित है, किंतु मृत्यु उसको लिमिट कर दे रहा है, तुरंत उसको सारी उसकी जो इच्छाएं हैं उसको लिमिट कर देता है। कामोपभोग परमा,
और काम उपभोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। एतावद इति निश्चिता, इसी तरह से वह निश्चित करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं आसुरी भावापन्न व्यक्ति काम भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो समाज के नेता पूर्वोक्त नाविकों की भांति भ्रम में हैं। वे हमें थोड़ा सा अस्थायी लाभ उठाने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं कितने दिन चल सकती हैं। यदि वे हृदय रोग से मरने या किसी हत्यारे के द्वारा मारे जाने के क्षण तक अपनी योजनाओं से चिपके भी रहे, तो उनके बाद कोई उन्हीं जैसा दूसरा व्यक्ति उनका स्थान ले लेता है। जहाँ तक कि वर्तमान समाज के तथाकथित दार्शनिक भी भौतिक नाम और यश के जाल में फंस जाते हैं, और इसलिए वे सामान्य जनता को उचित दिशा में अग्रसर नहीं करते। इस प्रकार जीवन का लंगर इंद्रिय तृप्ति के लिए अज्ञान के जाल में गहरा गड़ा रहता है, और हमारी तथाकथित सभ्यता कुंठित जलाशय में ही सड़ती रहती है। क्योंकि हम गतिमान नहीं रहते हैं, इसके कारण हम सदा समस्यापूर्ण जीवन की उसी बंदरगाह में पड़े रहते हैं। तो जो समाज के नेता है वह इस तरह से काम वासना के वजह से केवल इंद्रिय तृप्ति ही जिनका लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य यही है उनका कि इंद्रिय तृप्ति करना, काम भोग को, काम वासना को पूर्ण करना, जो कि अनल च, जो अनल के समान है, उनको पूर्ण करना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। ये जो समाज के जो तथाकथित नेता है, और इस तरह से जो इनकी जो आसक्ति है वह इसी तरह से जगत में ही रह जाती है, और इस तरह से वह जगत में ही रह जाते हैं और ज़्यादा फंसते जाते हैं। क्योंकि हम गतिमान नहीं रहते हैं, इस कारण हम सदा समस्यापूर्ण जीवन की उसी बंदरगाह में पड़े रहते हैं। गतिमान नहीं रहते मतलब इस तरह के नेताओं का अगर पथ अनुसरण करेंगे जो अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रखा है, तो फिर हमारी गति की हम क्या आगे बढ़ पाएंगे? उदाहरण को दिमाग में रखेंगे तो समझ पाएंगे। जो उदाहरण दिया गया है कि अगर जो नाव का लंगर है, जो एंकर है, वो तट पर ही रहेगा, तो फिर क्या नाव आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से हमारे जीवन का लंगर, हमारे जीवन का जो आसक्ति है, जो मूल केंद्र है, जो लंगर रूपी आसक्ति है, वो अगर इसी जगत में रहेगा तो हम जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारी गति बिल्कुल नहीं होगी, हम जहाँ के थे वही रह जाएंगे, और ज़्यादा हमारी दुर्गति होगी। युद्ध, अकाल, भूकंप और अन्य विनाशकारी उपद्रवों के चलते सारी योजनाएं बेकार कागज के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं रह जाती। ये सब उपद्रव माँ दुर्गा की ओर से चेतावनी है, और इनके द्वारा वे भ्रमित योजना निर्माताओं को अपनी शाश्वत श्रेष्ठता का प्रमाण देती रहती है। हमारी नौका के लंगर में आसक्ति के अनेक भार बंधे हुए हैं, जो हमें भौतिक जीवन में अटकाए हुए हैं। आध्यात्मिक तथ्यों को ना जानने के कारण, अब आसक्ति के कितने प्रकार के आसक्ति यहाँ पर बताए गए हैं वो थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए। भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, और मैपिंग भी कीजिए कि हाँ, ये केवल याद नहीं, आप देखेंगे कि हैं यही वास्तव में, यही इन्हीं आसक्ति के वजह से हम फंसे हुए हैं। भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, शरीर के प्रति सभी की आसक्ति है, सभी की आसक्ति इस शरीर में है कि शरीर ना छूट जाए, चाहे व्यक्ति कितना ही बुढ़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही उसकी उम्र बढ़ क्यों ना जाए, बिल्कुल बुढ़ा हो गया है, फिर भी वह अपने शरीर के प्रति आसक्त रहता है, शरीर ना छूट जाए, डर रहता है। शारीरिक संबंधों के कारण संबंधियों में
हमारी आसक्ति। कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ भक्त नहीं कहूँगा, कुछ साधक ऐसे हैं जो व्यक्ति जो अपने साधना को कंप्रोमाइज़ करते हैं। अरे हमारी तो अभी हमें शादी में जाना है, वो हमारी कुछ ऐसे कुछ फंक्शन फंक्शन वगैरह है, शादी वगैरह है, उसमें जाना है, इसलिए हम दूसरे दिन जप नहीं कर पाए या लेट हो गया हमारा। तो या फिर कुछ हमें प्रसाद के बिना कुछ और कुछ खाना पड़ गया। तो ये सब क्या है? ये सब शरीर के संबंधित आसक्ति ही है। हम शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके प्रति आसक्त हो गए हैं, इसीलिए ना हमारा जो साधना है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये तो हो गया जो साधक लोग हैं। अब जो भौतिकतावादी लोग हैं, वे अब देखेंगे कि उनके संबंधी को कोई कुछ कुछ हो गया, मतलब कुछ हो गया, बस वो भी अब सब कुछ अपना काम काज छोड़कर उन्हीं के साथ लगे रहते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने संबंधी के संबंध में ही वो जीते हैं। मतलब संबंधी को कुछ ना हो जाए, मतलब संबंधी को कुछ हो गया तो बस वो भी आप जी नहीं पाते हैं। तो ये सब देह की आसक्ति है। जैसे एक उदाहरण से समझ जाएंगे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अब आगे जब होगी तब अभी आप देख सकते हैं, अभी आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जीवन संगी है, वो तो अभी आपके साथ नहीं है। तो उसके बाद जब आपकी शादी होगी, तब उस व्यक्ति के प्रति एक आसक्ति हो जाती है। देह से संबंध रखकर देह से आसक्ति है, तो देह से संबंधित उस व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति बढ़ जाती है। और फिर और ज़्यादा परिवार बढ़ता है तो उसके उनके प्रति भी, उन व्यक्तियों के प्रति भी आसक्ति बढ़ता जाता है। तो ये सब देह से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आसक्ति यहाँ पर बताया गया है। जन्मभूमि और भौतिक संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति, ये है आसक्ति का थर्ड लेवल। और आसक्ति जब बढ़ जाती है जगत के प्रति, तब व्यक्ति जन्मभूमि के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि वो द्वेष भाव बढ़ जाता है। दूसरे जन्मभूमि के लोगों के प्रति एक डिफरेंस भाव आ जाता है। हम तो भारतीय हैं, वो तो अमेरिकी हैं, ये तो अमेरिकी भक्त हैं, वो हाँ हम ये तो भारतीय भक्त हैं, हम इनका संग करेंगे, अमेरिकी भक्तों का हम कथा नहीं सुनेंगे। लोगों का, बहुत लोगों का ऐसा भाव रहता है, अरे ये अमेरिकी लोग हैं, ये तो म्लेच्छ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमारे जो भारतीय भक्त हैं वही वास्तव में भक्त हैं, और ये अमेरिकी लोग, ये तो म्लेच्छ हैं, ये तो कभी भक्त बने ही नहीं। ये सब लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन भक्तों में भी देखा जाता है, भक्त नहीं कहूँगा, साधकों में देखा जाता है। हाँ, ऐसे सुनते हैं कि ये लोग अमेरिकी हैं, इनके ये लोग तो कभी भक्त बनेंगे ही नहीं, ये तो म्लेच्छ ही रहेंगे। तो ये किस किस आइडेंटिफिकेशन में दिख रहे हैं? तो यद्यपि वो इसी आसक्ति से निकल नहीं पाए कि वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, वो अमेरिकी है, इसी आइडेंटिफिकेशन से बाहर नहीं निकल पाए, तो और आगे प्रगति की तो क्या कहा ही क्या जाए। समझ रहे हैं? ये थर्ड लेवल ऑफ आसक्ति को व्यक्ति पार नहीं कर पा रहा है। जो जो व्यक्ति इस तरह से कह रहा है, तो वो उसे सोचना चाहिए कि क्या कह रहा है व्यक्ति। थर्ड लेवल ऑफ आसक्ति कब आएगा? जब वह अपने आप को शरीर मानेगा, फिर अपने शरीर के संबंधित लोगों को अपना सोचेगा। फिर आएगा जन्मभूमि, मीन्स जो उनके जन्मभूमि में जो लोग हैं वह हमारे हैं, और जो जन्मभूमि के बाहर है वह हमारे लोग ने, हमारे आदमी नहीं है। ये सब इस तरह से आसक्ति है। ये भी भौतिक विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति, सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आसक्ति। सच्चा उद्देश्य नहीं जानते हैं, इसके पहले ये भी चर्चा कर देते हैं कि भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति, भौतिक तथाकथित जो विज्ञान है, तथाकथित पढ़ाई है, उसके प्रति लोग आसक्त हो रहे हैं, अभी देखा जा रहा है। कृष्ण भावनामृत विज्ञान के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हैं, और सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति आसक्ति। भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाना होता है,
ना तो कोई देव देवी को। पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो जो इस तरह की आसक्ति की वजह से कि अभी हैंड रेज़ मत कीजिए, अब बाद में हम प्रश्नों को ले लेंगे क्लास के एंड में। लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो पहले देवोपासक थे और देव ऐसे सोचते थे, उनका आसक्ति की वजह से वो डरते हैं कि कहीं अपराध ना हो जाए, कहीं कुछ इस तरह से आसक्ति रहती है उनकी। तो वो जो तथाकथित जो विधि विधान कर रहे थे उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जो सिंपल पद्धति हमें बताई गई है भगवान की सेवा के विधि से, वही हमें करना है बस। और जो विधि विधान है उसको आप छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। जो भी आप पहले करते थे जो विधि विधान, वो अब आपके लिए नहीं है। इनकी जो व्यक्ति डायरेक्ट पिता की सेवा कर रहा है, अब उसके सबॉर्डिनेट की सेवा ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भगवान की जो सेवा कर रहा है, फिर भगवान के जो कर्माध्यक्ष हैं, जो कर्म सचिव हैं, जगत के जो कर्म सचिव हैं, उनकी सेवा ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवा मीन्स उनकी अलग से उनकी पूजा अर्चना करने का समय ही कहाँ है हमारे पास। सम्मान करने के लिए नहीं, सम्मान ना करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। असम्मान करना किसी को भी नहीं है, सबको सम्मान करना है। किंतु अब डिफरेंटली अलग से अब पूजा अर्चना करे वो तो संभव नहीं है ना। इतनी सारी सेवा है तो फिर उसके बाद अगर नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाता है, तो जो व्यक्ति इस तरह से कर रहा है कि नहीं दुर्गा जी की अगर पूजा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो ये आसक्ति है केवल। दुर्गा जी तो कह रहे हैं कि माँ ऋग, मतलब ऋग्वेद मत पढ़ो, ये वेद मत पढ़ो, केवल गोविंद गायति नित्यश, गोविंद का गायन करो, उसी से मैं संतुष्ट होऊंगा, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि डेमिगॉड्स, देवियों का उपासना ना करके, जो व्यक्ति समझ लिया है कि भगवान ही परम है, और आप समझ भी नहीं आए अभी, आप अभी से भगवान की सेवा करना शुरू कर दीजिए, भगवान आपको बुद्धि देंगे और इसमें कोई आपको अपराध नहीं लगेगा। और जो व्यक्ति इस तरह से आसक्त हैं, जो व्यक्ति इस तरह से कर रहा है, वो आसक्ति की वजह से करता है। मतलब जो विधि विधान जरूरी नहीं है, वो विधि विधान अगर वह कर रहा है आसक्ति की वजह से है। आप देखेंगे कि कृष्ण भावनामृत में ही लोगों को बताया जाता है सुबह उठकर आपको नाम जप कीजिए और फिर भगवान के लिए भोग बनाना और ये सब एट्सेट्रा। किंतु पहले के जो विधि विधान थे, कुछ उसमें क्या विधि विधान थे, उसमें कुछ उसका विधि विधान का कोई कुछ नहीं है, पैर नहीं, सिर पैर कुछ नहीं है। कुछ बतासा वगैरह दे दिया, कुछ छोले वगैरह दे दिए, वो भी वो भी बस एक ड्यूटीफुल्ली देना है बस, ठीक है अब मम्मी ने बताया है अब देना है दे दो। या फिर कुछ सेवा बताए हैं कि ये करना है वो करना है, आज जल चढ़ाना है और कुछ और ऐसे ऐसे मैं करता था पहले। कुछ वो सरस्वती देवी की आराधना में सुबह वो साल में एक बार ऐसा होता था, सुबह जल्दी उठना होता है, उस समय वो जाड़े का समय था। अब परीक्षा में ज़्यादा नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, तो सुबह उठ जाते थे उस समय और उठकर वहाँ पर चले जाते थे। मैं तो चला जाता था कुछ प्रसाद के लोभ में, वहाँ पर सुबह सुबह प्रसाद देते थे, चला जाता था। तो और उस समय ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नाम जप करना है, कुछ ये सब करना है, भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, ये सब कुछ नहीं बताया गया है उसमें। कि वहाँ पर जो विधि विधान है, जो भी विधि विधान बताए गए हैं, वो बस जस्ट सेक ऑफ डूइंग, मतलब जस्ट करना है इसके लिए करते रहे, उसको मतलब कोई महत्व बुद्धि नहीं था। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आसक्त होकर करते होंगे, वो जिनकी ऐसी आसक्ति है। हमारी तो ऐसी कोई आसक्ति नहीं थी, मतलब बस करने के लिए कर देते थे कुछ ऐसा ये सब। तो ये सभी मनुष्य शरीर की नाव का लंगर भवसागर में डाली रहती है, ये सब आसक्ति की वजह से। तो आसक्ति क्या क्या है समझ रहे हैं? पहले तो है
कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जो कि है नहीं। शरीर जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। 20 साल के बाद आप देखेंगे किसी को, आप किसी पहचान ही नहीं पाएंगे, अरे ये व्यक्ति ऐसा था, पहचान ही नहीं पाएंगे। 20 साल तो छोड़ दीजिए, 2-3 साल बाद को भी किसी को देखते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब देख रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर में आसक्ति लोग लोग हो ही जाते हैं। फिर शरीर से संबंधित व्यक्तियों के, फिर जन्मभूमि के और भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है भौतिक संपत्ति के प्रति। और भौतिक विज्ञान और सच्चा उद्देश्य जाने बिना विधि विधानों की आसक्ति, ये सब आसक्ति, इतने सारे आसक्ति की वजह से भव सागर में डाले रहती है। क्या? लंगर, नाव का जो लंगर, एंकर है, ये सब एंकर किसके साथ तुलना की गई है? आसक्ति से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक सुदृढ़ मूल वाले बरगद के वृक्ष का उदाहरण देकर इस आसक्ति से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने का उपाय बताया है। तो ये श्लोक भी हम गा लेते हैं। न रूपमस्य इह तथापलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता। किस वृक्ष? यहाँ पर एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया गया है। जो अश्वत्थ वृक्ष को तुलना की गई है हमारे भौतिक बंधन से। भौतिक बंधन को, अर्थात जो ये आसक्ति का जो लंगर है, समझ रहे हैं? ये जो आसक्ति का जो लंगर है, एंकर, भौतिक बंधन, आसक्ति, इसको अश्वत्थ वृक्ष के से तुलना की गई है। काइंड ऑफ नॉट, मतलब भवबंधन को अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई है। भवबंधन और जो सकाम कर्म में रत रहते हैं, सकाम कर्म मीन्स केवल काम वासना में लिप्त रहते हैं, उनके लिए ये अश्वत्थ वृक्ष का कोई अंत नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं है। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता है। मतलब आसक्ति है, किंतु आप, ऐसा नहीं है आप आंखों के सामने कुछ चित्र देख रहे हैं, हाँ ऐसी आसक्ति का भी कोई रूप ऐसा आप देख नहीं पाएंगे। मतलब इस जो भवबंधन है, जो उसको अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई है। कैसे अश्वत्थ वृक्ष? जिसकी प्रतिबिंब उल्टा है, जिसका मूल ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरह है। आप देखेंगे जब पानी में तालाब के पास जब कोई पेड़ रहता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है तालाब में, तो वह उल्टा होता है कि नहीं? वो उल्टा प्रतिबिंब होता है, उसका जो मूल है वो ऊपर की तरह हो जाता है और जो शाखाएं हैं वह नीचे की तरह हो जाता है, तो उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। तो इस जगत में जिस अश्वत्थ वृक्ष को देख रहे हैं, जो भवबंधन देख रहे हैं, इसको काटने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, इसको काटो। इंटरेस्टिंग बात है, दिख नहीं रहा है किंतु भगवान बोले इसको काटो, इस आसक्ति को काटो। आसक्ति दिख तो नहीं रहा, दिखता नहीं है, बट वो रहता है,
आप नहीं कह सकते हैं कि जगत में आसक्ति नहीं है, इतना इतना एलिवेटेड नहीं है कोई भी। अब उसको काटने के लिए बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। आप बोलेंगे कैसे काटें, आरी वगैरह तो कुछ है नहीं हमारे पास, इस आसक्ति को क्या आरी से काटा जा सकता है क्या? तो फिर हम कब का काट देते। तो भगवान बता रहे कैसे काटेंगे। तो इसके आदि अंत अथवा आधार को भी कोई नहीं जान सकता, अतएव इस संसार, इसका आदि मतलब समझ रहे हैं कि ये आसक्ति कब से चली आ रही है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता। कब से ये भवबंधन लगा है हमारे, ये इसका कोई पता नहीं लगा सकता है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कब आप बीमार हुए हैं, मतलब ये जो बीमारी कब लगी इसका कोई पता नहीं लगा सकता, और यह इसीलिए बताया गया है कोई नहीं जान सकता। अतएव इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए। आप समझ गए कैसे काटना है? असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, बिल्कुल कठोरता के साथ, कोई कोई सिंपैथी नहीं दिखाना है इस आसक्ति को, इस काम वासना के प्रति कोई सिंपैथी नहीं दिखाना है, इसके प्रति कठोर बनना है, इसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है इसके प्रति। मतलब देह की आसक्ति है, परिवार की आसक्ति है, जिसके लिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी कोई पूजा पाठ वगैरह में जाना है इसलिए नाम जब छूट गया, ये सब नहीं सुनना है हमें। ये आसक्ति को काट देना है। किससे काट देना है? असंग शस्त्रेण, असंग हो जाना है, वैराग्य के द्वारा काट देना है। छित्वा, दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता से इसको काट देना। वैराग्य मीन्स, वैराग्य का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमें उन लोगों से द्वेष है, ऐसा नहीं है। बस अब हमारी जो परम श्रेय है भगवत प्राप्ति इस मानव शरीर से कर सकते हैं, उसके वजह से हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें उन लोगों के साथ। वो तो समझेंगे नहीं ना, वो भी तो इस आसक्ति में पड़े हैं, वो तो समझ नहीं रहे। एटलीस्ट हम समझे और उनको भी कुछ सांत्वना दे कि ठीक है आप जो करें, हमको भक्ति करने दीजिए, हमें इस जगत से निकलना है, आप रहना चाहते हैं रहिए, हमें यहाँ से निकलना है, हमें भक्ति करने दीजिए, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं, आप भी छूट जाएंगे हमें बस करने दीजिए। समझाएंगे, इतना कठोर भी नहीं बनना है, थोड़ा सा हम्बल होकर भी समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। इतना भी कठोर वैराग्य मीन्स हम अभी कठोर, वैराग्य नहीं आया हृदय में, अब दिखाना भी नहीं है उतना। वह जितना शास्त्र से सुनकर असंग होना मतलब क्या? असंग होना मतलब आसक्त नहीं होना, उनको प्रति आसक्त नहीं होना। आसक्ति ये वर्ड है इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि हम अपने श्रेय को समझकर उसमें कोई और ये सब आसक्ति की वजह से कंप्रोमाइज़ ना करे, कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे। बस हमारे श्रेय के लिए, अर्थात जो परम भगवान की भक्ति में ये सब आसक्ति बाधा है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इनको काट देने के लिए। इनको दृढ़तापूर्वक, मतलब बलपूर्वक, मन कुछ भी कहे, मन की बात नहीं सुनना है, इनको काट देना है। ठीक है। वैराग्य मीन्स ये कभी नहीं ले लिएगा इसका अर्थ कि द्वेष है, उनके प्रति द्वेष नहीं है, असंग है हम, कि हमारा जो परम श्रेय है उसमें बाधा हो जाएगी अगर हम इस तरह से आसक्त रह जाएंगे। इसलिए हम उनके प्रति डिसइंटरेस्ट, मतलब दूरी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई द्वेष है हमारा, नहीं। अब ठीक, नहीं चाहिए ज़्यादा धन नहीं चाहिए, जितना आवश्यक है ग्रहण कर देते हैं, जितना पर शरीर को निर्वाह करने के लिए ग्रहण कर देते हैं। फल्गु वैराग्य भी नहीं दिखाना है। फल्गु मीन्स दिखावटी की वैराग्य। जो चीज़ कृष्ण भावनामृत के लिए ज़रूरी है, अब मैं तो वैरागी हूँ, ये सब लैपटॉप आदि नहीं ग्रहण करता, ये सब तो तमोगुणी है, ये मोबाइल वगैरह सब तमोगुणी है, ये सब कुछ माइक वगैरह सब तमोगुणी है, इसको मैं वैरागी हूँ, मैं वैराग्य चूड़ामणि, मैं ये सब ग्रहण नहीं करता
तो वह क्या भगवान की भक्ति कर पाएगा, मतलब प्रचार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से की वैराग्य नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर लेना, करके भगवान की भक्ति में जो बाधा है उसको ग्रहण नहीं करना, ये बुद्धिमानी है। उसके लिए आप सीनियर भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं। अब ये ठीक है, क्योंकि हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि ये ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए आप सीनियर भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर उस परम पद को खोजना चाहिए। इसके बाद वैराग्य से, केवल अब वैराग्य वैराग्य कर रहे हैं, अब भक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। भगवान के भक्ति करना होगा। परम पद की खोज मीन्स भगवान की भक्ति करना है। जिस प्रकार जिसे प्राप्त करके संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता, अर्थात जिस वास्तविक अश्वत्थ वृक्ष, यह जगत में, जगत तो प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई वास्तविक जगत है ही नहीं। वास्तविक जगत है जहाँ पर रस, भिन्न भिन्न प्रकार के रस हैं। जो श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस, शांत रस, इस जगत में सब विकृत है। यहाँ पर सब खट्टा है, यहाँ पर आप सब कड़वा है, खट्टा है, कुछ नहीं अच्छा है, सब कुछ विकृत है। तो इसलिए यहाँ पर ढूंढना मूर्खता है। हमें वास्तविक जगत में परम पद भगवान के धाम में, वहाँ पर चला जाना है, और वहीं पर सारे रस वास्तविक रूप में विद्यमान है। उसका वहाँ पर कोई विकृत नहीं है, वहाँ वही वास्तविक है। उसका प्रतिफलन इस जगत में पड़ रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे एक हेमिस्फीयर समझते हैं, आधा गोला, उसका प्रतिबिंब 180 डिग्री पे नीचे पड़ता है। उसका ऊपर का जो प्रतिबिंब इस तरह से राइट है, उसका प्रतिबिंब नीचे रहता है, और उसका ऐसे पूरा गोला होता है। तो ऊपर का जो गोला है वो आध्यात्मिक जगत है, और नीचे का जो 0 डिग्री के नीचे जो 180 डिग्री है वो भौतिक जगत है। एक एनालिसिस बता रहा हूँ जो कि प्रतिबिंब है। जैसे वो एक उदाहरण दिया गया है अश्वत्थ वृक्ष का, जो ये पानी में जब अश्वत्थ वृक्ष का जब प्रतिबिंब पड़ता है, उसका उल्टा प्रतिबिंब होता है, और जो कि प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है, समझ गए होंगे। तो इसके लिए तो जिसे प्राप्त करके, जिसे मीन्स परम पद भगवान के धाम को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ रहा है? इस आसक्ति की वजह से, भवबंधन के वजह से ही भवबंधन है, आसक्ति। इसके लिए उन्हीं परम पुरुष श्री भगवान के शरणागत होना चाहिए, जिनसे यह पुरातन संसार प्रवृत्ति फैली है। मतलब जिनसे यह जगत सृष्टि हुई है, जिनसे ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जगत भगवान से आ रहा है। भगवान दिव्य हैं, तो प्रकृति उनसे ही आ रहा है, उन्हीं की शक्ति है, और अनादिकाल से फैलती जा रही है। अनादिकाल से ऐसे इस जगत की सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय हो जाती है, फिर सृष्टि करते हैं, ये सब हो रहा है। यहाँ पर एक देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। डिज़ायर, काम, इच्छा की वजह से व्यक्ति इस जगत में आ जाता है। इसी का प्रतिफलन इस जगत, ये जगत है, ये जो वास्तविक जगत, ऊपर आध्यात्मिक जगत है राधा कृष्ण के साथ। फोटो है यहाँ पर। इस जगत का जो मूल है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से ही मूल है, और उसके बाद शाखा प्रशाखा नीचे की ओर सब। तो अपनी सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे हित के लिए उपदेश देते हैं कि हमें इस भौतिक जीवन से मुक्ति की इच्छा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। कहीं भी यह शिक्षा नहीं दी जाती कि जगत से मुक्ति के लिए कहीं भी शिक्षा नहीं दी जाती है। इस जगत में कितने स्कूल हैं, लाखों स्कूल होंगे, उनमें कितने टीचर होंगे, सब में 10 अप्रोक्सीमेट 10 ले लेंगे तो 10 लाख टीचर होंगे। तो 10 लाख टीचर्स को, शिक्षक को पता नहीं है जगत से मुक्त होना है। समझ लीजिए कितना ज्ञान हम पढ़ रहे थे। तो हमें प्रत्येक भौतिक पदार्थ से स्वयं को अनासक्त कर लेना चाहिए, और इस घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने भौतिक जीवन को निरंतर श्री कृष्ण के संदेश, उनके नाम और भक्तों के साथ जोड़ते हुए 100% आध्यात्मिकता में ओतप्रोत कर दे। बहुत सुंदर बात है।
घाटे का सौदा मतलब क्या है कि हम भोग इच्छा किए हैं इसलिए हमें ये शरीर मिला है। शरीर है मीन्स यू हैव डिज़ायर ऑफ लस्टी डिज़ायर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। यू हैव दिस यू हैव दिस बॉडी मीन्स यू हैव दिस डिज़ायर। अब नहीं कह सकते कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। शरीर है मतलब कुछ इच्छा जरूर है, इसलिए शरीर मिला है, और ये घाटे का सौदा है। अब इस सौदे को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, ये इस शरीर से हमें भगवान का भजन करना है, भगवान कृष्ण के संदेश को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, वाणी को प्रचार करना है, और भक्तों के साथ जोड़ते हुए, मतलब भक्तों की संगति में आध्यात्मिक प्रगति में ओत प्रोत होना है। उनका नाम जप करना है, उनका कथा सुनना है, श्रवण कीर्तन करना है, और मेन भक्तों की संगत मिल जाएगा तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस भौतिक शरीर का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक बैड बार्गेन है। मतलब बिल्कुल इसका कोई वैल्यू नहीं है इस शरीर का। बस इसका यही वैल्यू है कि इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। यही सबसे बड़ा वैल्यू है इसका, इससे और कोई लाभ नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण रूप से भौतिक कर्मों में संलग्न रहता है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उच्चतम लाभ उठा सकता है। समझ रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? हर व्यक्ति को, जिसको भी मानव शरीर मिला है, वह भगवान की नाम जप कर सकता है, भक्तों का संगत कर सकता है, प्रसाद पा सकता है, ये सब कर सकता है, भगवान को समझ सकता है, कथा सुन सकता है। तो ये बात है, इसीलिए बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संलग्न हो सकता है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उच्चतम लाभ उठा सकता है। अन्य सभी आध्यात्मिक प्रयास भी कहीं ना कहीं भौतिकता के कलमश से मिश्रित हैं। अन्य जो भी आध्यात्मिक प्रयास है, कि जो प्राणायाम, ध्यान आदि है, वो सब में भौतिक कलमश हैं। उन सब में केवल कृष्ण भावनामृत ही, भगवान की भक्ति ही कलमश से रहित है। और जो भी आध्यात्मिक प्रयास है, वो सब में कलमश है। उसमें सब में केवल शुद्ध भक्तिमय सेवा ही समस्त दोषों से परे है। इसमें तो स्नान आदि भी नहीं करना पड़ता है। नाम जप करने के लिए कौन सा स्नान आदि करना पड़ता है? कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने तो सारे नियम उठा दिए, मतलब कोई भी नियम नहीं है, देश काल नियम कुछ नहीं है सर। जहाँ तहाँ जपो भगवान का नाम, जैसे भी जप कीजिए आप, कैसे भी जप कीजिए, कैसे भी अवस्था में हैं आप, इसके लिए कोई नियम नहीं है। तो है ना, यह सभी दोषों से परे और शुद्ध भक्तिमय है। ये शुद्ध भक्ति है, भगवान का नाम जप करना। इसी ये बात है। हमें कृत्रिम रूप से भौतिकता के सिद्धांतों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देना है। कृत्रिम रूप से मतलब जो तथाकथित शिक्षा हमें शिक्षा दी जा रही थी, तो वो सब जोरपूर्वक फोर्सफुली हमें सिखाया जा रहा है या जा रहा था कि भगवान नहीं है, भगवान जैसे कुछ नहीं होते। ये सब सिद्धांत बिल्कुल बेकार है, और जो कि व्यक्ति को केवल कृष्ण से इतर करता, कृष्ण से विमुख, भगवान से विमुख बनाता है, और जितना वो विमुख बनता जाता है उतना ही दुख भोगता रहता है। ऐसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे शिक्षा गुरु की, उनके वो जब आईआईटी में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ऐसे कोर्स हैं कि पहले ही तुम्हें ये मानना होगा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, पहले फिर तुम ये कोर्स कर सकते हो। या फिर मैं भी जब अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, ऐसे कुछ बायोलॉजी के टीचर्स थे जो भगवान को नहीं मानते थे और कुछ भी नहीं मानते थे। वो कुछ नियम, कुछ वैदिक नियम कुछ नहीं मानते थे, बिल्कुल नंबर वन नास्तिक, नंबर वन। तो वो भी इस तरह से जोरपूर्वक पढ़ाते थे। वो हम क्या करें, हम परीक्षा में नंबर लाना है तो पढ़ लेते थे। तो ऐसा हमें पसंद नहीं आता था। मैं विरोध नहीं करता था, क्योंकि अब क्या विरोध कर रहे हैं, जब छोटा था तब। हाँ, तो जोरपूर्वक मतलब प्रेशर पूर्वक सिद्धांतों को पढ़ाया जा रहा था। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस मनोकल्पित है, और केवल धारणा है,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक टीचर अच्छा था, मेरा जियोग्राफी का टीचर था, मैं उनकी गुणगान करना चाहूँगा। वो उनका नाम भी वृंदावन था। हम्म, कुछ टाइटल वगैरह भूल रहा हूँ, उनका नाम वृंदावन था। वो व्यक्ति आया, मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था, तो जियोग्राफी का टीचर ऐसे बोर्ड में लिख दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे पता नहीं, मैं छोटा था, मुझे कुछ श्रद्धा भी नहीं थी उस समय, फिर भी मुझे लगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। व्यक्ति कह रहा था, मतलब मेरा टीचर कह रहा था कि इस नाम जप से तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान के प्रेम के विषय में नहीं कह रहा था, बट ये कह रहा था, देखो, समझा रहा था इसे हमें। मुझे आज भी याद है उस दिन, उस क्लास की, अभी भी मुझे आज भी याद है उस दिन की, कि मैं उस क्लास में बैठा था, टीचर बता रहे थे कि देखो, हम डेली कितने ही पाप करते हैं, जैसे हम ना जाने कितने मासूम चींटियों पर पैर रख देते हैं, तो पाप तो हर क्षण होता ही रहता है। तो इसीलिए हमें इस 16 नाम 32 अक्षर का जाप डेली करना चाहिए। सब करेंगे ना? सब हाथ खड़ा करो। डेली 5, सभी लोग 5 बार करके एटलीस्ट 5 टाइम्स डेली करेंगे। सभी हाथ खड़ा करो। ऐसे मास्टर जी बोले थे। मैं उस दिन, अभी भी उस दिन याद है मेरे दिन, उस दिन का। तो वो मास्टर अच्छे अच्छे थे, उनका नाम भी याद है आज आज भी मेरे। तो वो व्यक्ति अच्छे थे। तो ऐसे कुछ एक आध दो व्यक्ति होंगे जो भगवान के नाम पर श्रद्धा रखते हैं। भक्ति के विषय में नहीं बोले, वो यही बोल रहे थे, पाप के जो भी हो एटलीस्ट बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात है, हमें केवल अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देना है। और ये स्थिर कैसे होगा? जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, हरि कथा चर्चा करेंगे, तब हमारा मन और ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर होता जाएगा। जो मन चंचल है, जिस मन को जीतना बहुत कठिन है, असंभव है ऑलमोस्ट। तो यहीं पर हमारी जो ये अध्याय है ये समाप्त हो रहा है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।